हाँ सौरभ आज, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चन लिखे आप लोगों ने? तो काफी क्वेश्चन लिख लिए होंगे अब तो, संडे के भी क्वेश्चन होंगे। सर मैंने तो सारे लिखे। संडे का कौन सा क्वेश्चन था सर? नहीं, जो सैटरडे वाले दिए वो संडे को लिखे होंगे ना? हाँ हाँ हाँ, वो था। नेट अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। सौरभ आपने क्वेश्चन लिखे? सौरभ लिखे तो हैं ये 3R सिस्टम। ठीक है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आप बताइए जो लग रहा हो कि ज्यादा टफ था या नहीं लिख पाए, क्योंकि आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो यहाँ तो हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं पूरा, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन डेली है। अच्छा, आज के क्वेश्चन मिल गए थे आपको? वेबसाइट में मिल गए होंगे। हेलो? जी सर मिला। यस सर। हाँ, आज वाले क्वेश्चन है। आपने आज वाले क्वेश्चन में देखा होगा कि उसमें हमने हर सेक्शन से क्वेश्चन दिए हैं। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, 2 फिर उसमें ज्योग्राफी के हैं, फिर पॉलिटी के जी हैं, सर। फिर हाँ। डिजास्टर। तो इस तरह से हैं वो, है ना? क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं पहले, जो क्वेश्चन आपको ये जो आपने लिखे हैं। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, ये स्वप्निल आपका है ना? यस सर। अच्छा अच्छा, तो क्या इसमें लिखा है? कितने क्वेश्चन लिखे पहले बताइए आप। देखिए, आपने जो भी क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये तो हम आपको फॉर्मेट बता दें यहाँ पे कि क्या उसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कम से कम 3-4 लोग आप हो तो 25-30 से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, वो सारे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे करना एक साथ में। ये जागा मिशन कब का है क्वेश्चन? सर फ्राइडे का है। अच्छा, फ्राइडे का है जागा मिशन, ये सौरभ ने लिखा है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन में मेरे पास नहीं है। अच्छा, फ्राइडे वाला क्वेश्चन मेरे पास ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, 6 नवंबर क्वेश्चन है। जी सर। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार और उसके कार्य क्या हैं, ये है। यस सर। अच्छा ठीक है, सौर मंडल क्या लिखा है सौरभ ये? सर सौर मंडल से आपने दिया है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए कोई नहीं, एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं फटाफट। हाँ, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार और उसके कार्य पर एक छोटा नोट लिखें। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बाकी मैं आपके क्वेश्चन देख लूंगा। पहला इसमें क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उसके कार्य क्या हैं, एक शॉर्ट नोट लिखें इस पे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, इसमें आपको, और उसके कार्य क्या हैं,
तो इसमें 3 फॉर्मेट बनते हैं, अगर आपने बनाए होंगे तो। पहला तो राष्ट्रीय आयोग का परिचय आपको लिखना है कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या, थोड़ा सा ये परिचय लिखना है। उसके बाद उसमें कौन-कौन लोग शामिल होते हैं, फिर ये लिखना है। और उसके बाद सबसे जो मेन बॉडी आती है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या-क्या है। अर्चना जी, आपने क्वेश्चन लिखा है? जी सर, मैंने लिखा है। अच्छा, अच्छा। किसी का भी मिलेगा राष्ट्रीय, उसी का मैं देखता हूँ। और राष्ट्रीय मानवाधिकार, अच्छा ये है। चलिए, इनका क्वेश्चन है ये। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में की गई थी। ठीक है, ठीक है, जनवरी में। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार। हाँ, देखिए, इसमें एक चीज आपको बताना है कि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करनी है। जैसे इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, सभी सदस्यों का कार्यकाल, राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके राष्ट्रीय, इसके अध्यक्ष, सभी सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं। ठीक है, अच्छा कंपेयर किया है। राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित। ठीक है, ये सही है ना। और उसके बाद इसमें मानवाधिकार के क्षेत्रों के अनुसंधान का कार्य भी करता है, क्षेत्राधिकार। ठीक है, सही है। ठीक है, ये सही है। देखो, एक चीज आपको समझ में आ गई है कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। एक तो ये लिख दिया आपने विस्तार में, दूसरा लिख दिया ये कार्य, लिख दिया पॉइंट में। ये बहुत सही है कि कार्यों के आप पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, कार्यों को आप पॉइंट में ही कर सकते हो, वैसे आप नहीं कर सकते इसको, कार्यों को। ठीक है, और धन विधेयक, ठीक है, इसको देख लेते हैं। धन विधेयक, ये तो क्वेश्चन कई बार हुआ है, तो सही होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो ये चीज जो है ना, जैसे फर्स्ट डे हमने की थी तब ये नहीं आई थी कि धन विधेयक अलग लिखना है, ये अलग लिखना है। अब आप चीजों को समझने लगे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई विधेयक धन विधेयक तब कहलाता है जिसको करो का करता है। ठीक है, और एक सादा विधेयक तुम सुनने में। ठीक, और उसमें एक चीज और करना है, धन विधेयक तब कहलाता है जब इसमें लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ये बता दे कि धन विधेयक है। संशोधित और अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, सही है। देखो, काफी चीजें पहले से सही होने लगी हैं। ठीक है, ऐसा ही लिखा है आप लोगों ने, क्या कुछ और लिखा है? जी, क्यों सौरभ, सौरभ है कि गायब? अच्छा, देखो, आप लोग चीजें जैसी हों तो एक तो मैं बता दिया करो भाई ऐसा ही लिखा है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। जैसे बोर्ड अकाउंट है, अंतिम बजट पेश होने से पूर्व काफी, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है, आ भी सकता है। ठीक है, इनमें सीधे सीधे इसको बोर्ड ऑन अकाउंट पर लिखना था। अंतरिम बजट साल पे, अंतरिम बजट, सर ये समझ में नहीं आया, गलत होगा। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। तो सरकार कुछ महीने चलाने की खर्च करती।
सौरभ क्या होगा इसका आंसर बताओ? क्यों सौरभ? लेखा अनुदान और वोट ऑन अकाउंट और अंतिम बजट में क्या अंतर होता है? सौरभ का मिल ही नहीं रहा है। देखो इसको समझो आप कि आपने क्या लिखा रचना जी, इस पे कुछ लिखा है? बताएंगे क्या लिखा है? जी सर, लिखा है मैंने। क्या है एक्चुअली बताएंगे कुछ? कि बजट एक पूरे वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट जो है कुछ महीनों के लिए पेश किया जाता है। अंतरिम बजट कुछ महीनों के बाद नई सरकार की ओर से उसी वर्ष पूर्ण बजट की भी पेश किया जाता है। इस ठीक तरह है। का मैंने फॉर्मेट बनाया है। चुनावी साल में केंद्र सरकार वोट ऑन अकाउंट के जरिए अगले कुछ महीनों के सरकारी खर्च के लिए देश की संसद से अनुमति लेती है। तो इस तरह के फॉर्मेट बना है। हम्म, ठीक है। कि लेखा अनुदान का मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए बजट में जो पैसा हमने लिया था उससे काम नहीं चला, है ना? अब हमें खर्च करने के लिए और पैसा चाहिए, तो हमें लिखित रूप से हम पैसा मांगते हैं। कौन? सरकार संसद से पैसा मांगती है कि हमें पैसा और चाहिए। जैसे मान लीजिए जो जितना, जैसे अभी बजट बनने वाला 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और हमें पैसा हमारा खत्म हो गया दिसंबर में, तो 2 महीने के लिए जो बजट पेश होगा उसको हम लेखा अनुदान कहेंगे, उसको हम लेखा अनुदान कहेंगे। तो ये सब है, ठीक है। तो दोनों में एक बार फिर से आप लोग समझ लेना, या फिर जो नोट्स हमने लिखाया उसमें वो देख लेना, लिखा होगा इसको, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। आज सौरभ का नेट प्रॉब्लम कर रहा है, शायद आवाज नहीं उसमें शामिल हो रही है। यहां से तो सही है। अब इसमें क्या है कि एक था मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ये क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं। ये तो बहुत अच्छे से करवाया था हमने, बहुत अच्छे से। भारत के संसदीय प्रणाली में ब्रिटिश शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। सही देखो लिखिए आपका, मतलब मंत्री परिषद वो होता है जिसमें तीनों लोग शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और मंत्रिमंडल वो होता है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। सरकारी जो सरकार होती है उसके अधिकांश कार्य इसी के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। वास्तविक कार्य इसी के द्वारा होते हैं। तो मेन जो है राजनीतिक निर्णय भी इसी के द्वारा लिए जाते हैं और इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है, ठीक है। सरकारी साथ बैठक नहीं करती। तो यही यानी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं, कम होते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी लोग शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सही है। तो स्टार्टिंग में जब पॉलिटी डिस्कस हुई थी बहुत अच्छे से हुआ था ये टॉपिक, है ना? तो ये है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार सौरभ का ये है। सौरभ आवाज आ रही है? सौरभ का आज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपके क्वेश्चन किधर गए? पीछे हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गुणवत्ता जो क्वेश्चन, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन बने तो ये ध्यान रखना है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, ये तो ठीक है। उसके उनकी गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता का मतलब ये है आपको उसमें जितने भी प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट है, ठीक है। 8 के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है, गुणवत्ता, है ना?
तो पहला मान लीजिए है बुध, ठीक है, मरक्यूरी। तो मरकरी क्या है, सबसे पास है, ठीक है, सबसे पास है। उसके बाद है वीनस, ये दूसरा ग्रह है। वीनस के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बुध ग्रह सूर्य, ठीक है ना, पृथ्वी के पास, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें, सबसे गर्म है, भोर का तारा, शाम का तारा कहते हैं इसको, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी कहा जाता है। तो मतलब हर प्लेनेट की कुछ ना कुछ अपनी विशेषता है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन बने तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का क्या है, नीला ग्रह कहा जाता है, केवल जीवन इसी पे है। फिर मंगल ग्रह आ गया, तो मंगल ग्रह के बारे में बताया था। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हो। और उसके बाद इससे पहले, ठीक है, अच्छा ये, अच्छा ये क्वेश्चन आपके हैं आचार्य, ठीक है। ये सौरभ के आ गए, क्वेश्चन आपके कम है क्या? सर मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन लिखा है, मेरा एक भी नहीं दिख रहा है। यही तो, अच्छा 3 ये ऑलरेडी, सबसे लास्ट का दिखा है। हाँ अब ठीक है। कुछ नेट में प्रॉब्लम आ रही होती है आज, इसलिए, हाँ ठीक है, ठीक है। भारत अमेरिका, अच्छा पंच मिशन, ये भी है, ये तो सौरभ का आ गया, ये भी उसी का है। ये आपका है। जी सर। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट। अच्छा पहले वाले का पार्ट है ये, गड़बड़ हो रहा है ये तो मामला। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? आगे पीछे हो गया लग रहा है मुझे क्वेश्चन आपसे यार। अनेकता में एकता, ये क्वेश्चन था। जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, जो मिल रहा है उसको देखते हैं। वो सर वास्तुकला और मूर्तिकला में आपने दिया था ना, वो था हाँ मूर्तिकला। तो हेडिंग उसमें नहीं पड़ी थी। मूर्तिकला लिखे है ना सर। अच्छा, वो पेज अलग अलग हो गया है, इधर उधर हो गया है, मतलब 2 पेज में था, इसलिए थोड़ा अलग हो गया। इस अनेकता में एकता, अनेकता में एकता में क्या लिखा है आपने? ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। अनेकता में एकता की झलक विश्व में सिर्फ हमारे देश में मिलती है। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारा देश कई वर्षों विदेशी ताकतों का गुलाम रहा है, फिर भी यहाँ आज लोग जिंदा हैं, जिंदा दिल हैं। और बात दर्शाती है, चाहे हमारे ऊपर कितने भी जुल्म हो, इतनी भी कठिनाइयां हो जाए, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये और आगे लिखा है क्या इसको? सर हाँ सर, ये दूसरा पेज है। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, इसमें उन्होंने ये पूछा है कि अनेकता में एकता, तो हम किन किन चीजों में अनेक हैं और किन किन चीजों में हम एक हैं, ठीक है, किन किन चीजों में अनेक हैं। जैसे अगर हम और आपकी, हम अपने, हम सबकी बात करें तो हम लोग अनेक क्या हैं? अनेक ये हैं कि हम किसी और कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप किसी और कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। हम किसी दूसरे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप किसी और क्षेत्र से बिलोंग करते हो। तो ये तो हो गई अनेकता। हम हम किसी नेता को मानते हैं, आप किसी और को मानते हो, आप किसी भगवान को मानते हो, हम किसी भगवान को मानते हैं। ये हो गई अनेकता, ठीक है। अब देखते हैं एकता क्या है। एकता ये है कि हम सभी कहीं न कहीं भारत संविधान को मानते हैं,
हम कहीं न कहीं भारत सरकार को मानते हैं, हम कहीं न कहीं हमारे जो संस्कृति है उसका सम्मान करते हैं, हम सब लोग। मतलब अंदर से हम भले अलग-अलग हैं, अंदर से हम अलग-अलग हैं, लेकिन कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि ये आदमी बड़ों का सम्मान नहीं करता है। इसमें क्या है कि हमें ये बताना है कि हम किन-किन चीजों में अलग हैं, किन-किन चीजों में अलग हैं। मतलब जब आप, जैसे मान लीजिए आप जब कोचिंग जाते हो क्लास में अपने, तो वहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो अगर कोई आपका स्टेट का मिलता है तो आपको अपनापन सा लगता है। फिर आप जाते हो कि अच्छा ये स्टेट का है, फिर आप जाते हो किस जिले का है, जिले में जाना अनेकता है। फिर आप जाते हो किस कास्ट का है, फिर बहुत सारी चीजें। फिर बात यहाँ तक आ जाती है आइडियोलॉजी तक, आइडियोलॉजी तक, है ना। वैसे बहुत से लोग हैं कि भाई हम सीपीआई का समर्थन करते हैं, बहुत से लोग हैं मोदी जी का समर्थन करते हैं, बहुत से लोग हैं मोदी जी का विरोध करते हैं, लेकिन 26 जनवरी का कोई विरोध नहीं करता, दिवाली का कोई विरोध नहीं करता, ईद का कोई विरोध नहीं करता। तो दिवाली का विरोध ना करना, 26 जनवरी का विरोध ना करना, ठीक है, ईद का विरोध ना करना, बड़ों का सम्मान करना, ये हमारी एकता है। तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिखाना है आंसर में कि कहां पर हम अनेक हैं, कहां पर हम एक हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है और हर किसी के लिखने के लिए इसमें बहुत कुछ चाहिए, है ना। तो जैसे आपने स्टार्टिंग की, तो जैसे ये है हमारा देश देखने को मिलता है आज भी जिंदा है, तो ठीक है, इन ये सारी बातें सही हैं, लेकिन हम किन किन चीजों में डिफरेंट है, वो हमें चीज सब लिखनी पड़ेगी। बहुत सी चीजों डिफरेंस है। ईस्टर्न यूपी वाले चावल ज्यादा खाते हैं, हम कम खाते हैं, है ना। बंगाल के मछली ज्यादा खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। वो लोग छठ मनाते हैं, हम लोग नहीं मनाते हैं। तो ये है, ये सब अनेकता है, लेकिन इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हम सब लोग दिवाली खुशी से मनाते हैं, तो ये एकता है। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें लिखना है, बहुत छोटी छोटी बातों को लिखना है। भले पंजाब में लड़कियां कुछ और पहनती हों, मुंबई में कुछ और पहनती हों, यूपी में कुछ और पहनती हों, दिल्ली में कुछ और पहनती हों, लेकिन सादगी सम्मान वो सबका एक है। ऐसा नहीं है कि पंजाब की लड़की है तो शादी होके आई है तो कुछ भी करेगी, है ना। तो हमारी संस्कृति हमें एक बांधे हुए है, अंदर से भले हम अलग हैं, चाहे हम पिज्जा खाएं कुछ भी खाएं, अंदर से हम लोग एक अलग अलग है, लेकिन ऊपर से सब एक है। तो आपको एग्जाम्पल दे दे के क्वेश्चन को लिखना है, और इसमें बहुत लिखा जा सकता है, बहुत। हर पॉइंट को पकड़िए आप, हर पॉइंट को। हमारी शादी किसी रिवाज से हो, कोई लोग निकाह करता है, कोई लोग शादी फेरे लेता है, कोई लोग कोर्ट मैरिज करता है, कैसे भी करता है, ठीक है, लेकिन मकसद एक होता है, जिंदगी को आसान तरीके से चलाना, माँ बाप की सेवा करना। तो ये सारी चीजें आएंगी इसमें। हम लोग अनेक हैं फिर भी लास्ट में एक हैं, एक तरीके से जीते हैं सब लोग, ठीक है। तो ये है, इसको फिर से लिखने की कोशिश करना। और ये सबसे अच्छा आपको इसका आपको मटेरियल मिल जाएगा टेलीग्राम में। एनसीईआरटी पढ़ी है 12th क्लास की, इंडियन सोसाइटी, उसका पहला चैप्टर है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको सिर्फ वही चैप्टर भेज दूंगा, उसमें बहुत जी कुछ सर है। है ना। है। तो उसी, हाँ, तो ये चीज है। तो हो सकता है कि उस किताब में आपको 15 से 20 पेज मिल जाए इसके बारे में, लेकिन आपको तो केवल 125 शब्दों में, या बहुत होगा तो 1200 शब्दों में। 1200 शब्दों का मतलब है 3 पेज, 2.5 पेज, यही तो होगा। यस अगर सर। निबंध भी लिखने को आया तो 2.5 से 3 पेज। तो एनसीईआरटी हो सकता है 10 पेज 15 पेज दिया हो। तो आपको उसको, वो चीजें जिनकी जरूरत कम है वो हमें कम लिखना है ना, कम है। तो ये चीज है।
ऐसा नहीं है कि ये कोई बातें जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सारी बातें जरूरी नहीं है। ठीक है। सौरभ तुम्हारा, अच्छा आवाज नहीं कनेक्ट हो रही थी, अब जुड़ गई आवाज। यस सर। नेटवर्क ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा था आज। ठीक है, तो अनिकता मेकता, सौर मंडल से आपने बहुत लिख दिया इसमें, इतना लिखवाया था क्या? सर वो 8 ग्रहों के बारे में लिखा है। हाँ हाँ, तो ठीक है। सही है, तो सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखना था। ठीक है ये। ठीक है, अब राज्यसभा लोकसभा इतना छोटा छोटा क्यों लिख दी? कंजूसी क्या करती है कॉपी में? हैं? और एक पेज में 100 वर्ड लिखने हैं, ये 200 कर देती हैं दीदी इस एक पेज में। बहुत छोटा छोटा हो गया, थोड़ा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉपी मिलती है, पैसे नहीं पड़ते वहां पे, आराम से लो, कितनी भी भरो कॉपियां। अच्छा राज्यसभा लोकसभा में, अच्छा केवल केवल परिचय दिया था, ठीक है, थोड़ा आदत आदत डालने से पड़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ठीक है, अच्छा अंतर बताया था हमने, आयु सीमा 25 वर्ष है, ठीक है। जूम कर लीजिए ना सर। जूम ही है, ठीक है, नहीं वो तो दिख रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सही है, आराम से दिख रहा है मुझे, ठीक है, सही है। मेन चीज गठन, गठन पूछा है इसमें, वो आपने बता दिया है, और हीट आइटलैंड, ये तो खैर अच्छा टॉपिक था ही था। हीट आइटलैंड आपने पढ़ा था ज्योग्राफी में, मैंने कभी डिस्कस किया होगा। ठीक है ठीक है, सही है, वही कॉन्टेक्ट। हीट आइलैंड का मतलब वही एक ऐसे द्वीप जो ज्वालामुखी से, सॉरी ज्वालामुखी नहीं, आसपास के जलवायु से अधिक गर्म होते हैं, उनको हम हीट आइलैंड कहते हैं, ठीक है, उनको हम हीट आइलैंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली है और जयपुर है, मुंबई है, जो भी सिटी हो आसपास के एरिया से है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है कि कौन कौन से इसमें कारण है, ठीक है। ठीक है, चलिए सौरभ के भी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 3R सिस्टम सबका अच्छा होना चाहिए, ये शायद जल्दी में मैंने बताया था। अपने करंट में कराया था 3R सिस्टम ये। हाँ ठीक है, बस थोड़ा आप एक काम और कीजिए, थोड़ा मतलब वैसा लिखिए, स्पेस बना बना के, जो हैबिट आप डालिए उसी तरह से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो डबल पेज यूज ये कीजिए, ये मान लीजिए 3R का हमने यही बताया था। सर एक पेज में 100 वर्ड चाहिए और 100 वर्ड के लिए 14 लाइन चाहिए। 14 लाइन में एक लाइन में 7 वर्ड होने चाहिए। हाँ, साथ ही 7 या 6 8 होते हैं, ऐसे होते हैं। नहीं सर, लॉन्ग बुक रहता है ना तो थोड़ा उसमें ज्यादा लिखा जाता है, और शॉर्ट रहता है, मीडियम रहता है तो भी थोड़ा कम है, ये लॉन्ग में है थोड़ा। जैसे इसमें आपने तो 3 चीजें हैं, रिसाइकिल, एक तो है रिसाइकिल, ठीक है, चीजों को रीयूज रीयूज रिसाइकिल। हाँ, रिड्यूस और रीयूज, तो ये चीजें बताई हैं, ठीक है। और रिसाइकिल दोबारा इसका बन जाए,
और रिड्यूस का मतलब उसका जो वेस्टेज कम से कम निकले, रिड्यूस, और रीयूज का मतलब उसी चीज का दोबारा इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। सही है। आज के जो क्वेश्चन लिखे हैं वो आप लोग लिखना, काफी अच्छे क्वेश्चन है। और चलिए सौरभ के क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो फिर 3R सिस्टम। हीट आइलैंड का तुम्हारा तो सही होगा, इसमें ज्योग्राफी है, क्या दिक्कत है। ये क्या लिखा है? अच्छा, अनेकता वाला। ठीक है। अरे बस इतना ही लिखा है इसमें तो, क्यों सौरभ? ये तो बहुत कम है। सब पूरे कंप्लीट वर्ड है ना, इतने वर्ड में मांगा था आपने। वो बात तो मांगी थी, लेकिन इसमें ये चीज बताना है ना, एकता में अनेकता, मतलब तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि हम एक अनेकता, अनेकता कहाँ कहाँ पर है, हम कैसे अनेक हैं, और किन किन चीजों में हम भिन्न हैं एक दूसरे से, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां हम एक हैं। तो दोनों चीजों को बताना है। ठीक है, दोनों चीजों को बताना है, यस सर। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। आपने कल विविधता बता दी है, एकता तो बताई नहीं है। जैसे आपने लिखा है भारत में सभी धर्म को समान माना गया, इसलिए भारत में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, सांस्कृतिक, ये तो विविधता हो गई। हम एकता के, हम अगर विविधता की बात कर रहे हैं तो जस्ट हमें एकता बताना पड़ेगा कि हमारी धार्मिक विविधता है, लेकिन ये सभी में है कि हम लोग शांति रहें, एक दूसरे पे मतलब प्रहार ना करें, एक दूसरे का सम्मान करें। ये हमारी संस्कृति है जो हमें सभी धर्मों में मिलती है, और यही हमारी एकता है। तो जहां पर विविधता है वहीं पर एकता भी तो है ना, वहीं पर एकता है। यस सर। ठीक है, मतलब आप ये समझिए, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे वो उड़ीसा का कोई चावल और मछली खाने वाला आदमी हो, चाहे हरियाणा का लस्सी और दूध पीने वाला आदमी हो, खाना खाएगा ना तो थाली में भले कुछ हो, लेकिन खाने का तरीका एक ही है, टेबल पे बैठ के, जमीन पे बैठ के, है ना। ऐसा नहीं हो खड़े होकर खाना खाएगा। तो यस सर। खाने के खाने के थाली में हम जो आइटम है वो हमारे अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन खाने के तरीके हम अलग नहीं है। तो ये बहुत बहुत, और ये आपको एनसीईआरटी की है 12th क्लास में सोशियोलॉजी की, वहां पे आपको देखना सर है, मेरे पास है, उसको देख लूंगा मैं। उसको देख लेना। बस सीधी सी बात है, अनेकता में एकता, हम अनेक भी हैं और एक भी हैं। तो किन किन चीजों पर हम अनेक हैं, किन किन चीजों पर हम एक हैं, ये चीज है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इन पहले से काफी सही होने लगे क्वेश्चन आप लोगों के। हीट आइलैंड तो है, ठीक ही है। जैसे जैसे अभी शॉर्ट कभी आए ना, तो सबसे पहले तो हमें जैसे इसको लिखना है, तो 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले जो है हीट आइलैंड है क्या, ठीक है, इसको लिखना है, हीट आइलैंड क्या है। उसके बाद इसको लिखना है कारण क्या है। उसके बाद इसको कैसे बचा जा सकता है, इसके बचाव क्या है। बस ये 3 बातें इसमें लिखना है। ठीक है, जैसे आपने शहरों के नगर वृक्षों की संख्या कमी, पेड़ पौधे, ये तो आपने लिख दिए कारण, और ग्रामीण में क्यों नहीं होता वो आपने लिख दिए कारण। लेकिन इसको कैसे बचा जाए, कि जब हम शॉर्ट नोट लिखते हैं ना तो हम पूरी बात लिखेंगे,
है ना, शॉर्ट नोट लिखते हैं तो हम Yes, sir. पूरी बात लिखेंगे, हम इसके बचाव भी लिखेंगे, ठीक है। तो बचाव भी इसमें लिखना है, या तो सिर्फ ये बताना था कि कारण क्या है और आइलैंड, हीट आइलैंड है क्या, तब तो ठीक है। जब इसमें बता दिया है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो शॉर्ट नोट कंप्लीट कीजिए, है ना, कम शब्दों में। तो ये बहुत जरूरी है, नंबर तभी ठीक मिलेंगे। 3R सिस्टम, ठीक है, ये तो आपको सही है, एकदम सही है, तीनों सही है, ठीक है। पुनः उसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, पहले का ये। इसमें ये भी हम जोड़ सकते हैं, ये पर्यावरण संरक्षण की एक विधि है, पर्यावरण संरक्षण की एक विधि है। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। चलिए कोई नहीं। प्राचीन इतिहास की वास्तुकला और चित्रकला, ठीक है, वास्तुकला अब देखो सही आ गया मामला, और चित्रकला, ठीक है, Yes, sir. है ना। तो 2 में लिखा होगा ना, ये दो पेज में, ठीक है। Yes, sir. 2 पेज में ये। अब देखो इसमें देखो क्या था, क्वेश्चन था इसमें चित्रकला, वास्तुकला और चित्रकला। तो आपका फर्ज क्या बनता है कि दोनों को बराबर वेटेज दो, वास्तुकला को भी दो उतना ही चित्रकला को भी दो, है ना। हालांकि चित्रकला Yes, कम sir. है, ये बात ठीक है, तो दोनों को बराबर ही रखो, है ना। चित्रकला आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी आपको मिलती है, उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। जब 2 चीजें दी है ना, तो बैलेंस बना के रखो, इसमें भी और इसमें भी। और क्या है, ठीक है, गुप्त काल में गुफाओं की चित्र गिरवाया, ठीक है, तो सही है, यही क्वेश्चन थे। और बाकी आप लोग जो आज हमने क्वेश्चन दिए हैं, वो सभी के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है आप इसको, जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आज और रात में क्वेश्चन अपलोड कर देंगे हम, और तो किसी क्वेश्चन रहे नहीं थे, ये तो चेक हो ही गए। सब परसों में क्वेश्चन रह गए होंगे ना, 2 दिन के चेक होने थे ना। चलो अब कर लेंगे चेक, क्योंकि फिर 5 बजे क्लास भी है, तो मैं उनको Yes, देख लूंगा। परसों वाले ना 2 दिन वाले 2 दिन क्वेश्चन हो गए ना, सैटरडे के भी और आज के भी, तो yes, sir. आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 क्वेश्चन का फॉर्मेट कर सकते हो, 5 लिख सकते हैं कम से कम, मतलब आपको करने 8 ही 8 हैं, फॉर्मेट आप बना सकते हो, टाइम कम है तो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कम से कम जो क्वेश्चन आज हमने दिए हैं उनको पूरा समझना है, ठीक है। अगर जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है